हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रहेगा एनर्जी वीडियो और मैं इसमें आपको बताना चाह रही हूँ मुझे जो डाउनलोड्स मिले थे डिस्टॉर्टेड ट्विंस की बात करूँ मैं, या फिर डिस्टॉर्टेड डीएफ की, डिस्टॉर्टेड डीएम की, इस तरीके से। ठीक है, तो इस एनर्जी वीडियो में मैं डिस्टॉर्टेड ट्विंस की बात करने वाली हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे, क्रॉस चेक कर पाएंगे अपनी जर्नी को कि डिस्टॉर्टेड ट्विन क्या होते हैं। देखिए, पहली बात तो फॉल्स ट्विन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, फॉल्स ट्विन का जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है वैसे ही रियल ट्विन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। डिस्टॉर्टेड ट्विन का कॉन्सेप्ट है और ट्विन्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि जो डिस्टॉर्टेड ट्विन्स हैं लोग उन्हें फॉल्स ट्विन के नाम से भी बोलते हैं, और जो ट्विन्स होते हैं उन्हें लोग रियल ट्विन भी बोलते हैं। ये चीज़ है। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके जो ट्विन है वो डिस्टॉर्टेड है या फिर ट्विन है आपके। ठीक है, मीन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन है या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन है ये एनर्जी। डिस्टॉर्टेड ट्विन्स फ्रेंड्स वो होते हैं जब जिनमें आप कितना भी खुद को बैलेंस कर लो, खुद की एनर्जी को बैलेंस कर लो, उसके बाद भी कोई बड़ा चेंज दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मीन आपकी एनर्जी तो बैलेंस होती जाती है, आपके सारे इश्यूज़ बैलेंस होते जाते हैं, बट जो ट्विन एनर्जी है उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आता है। ठीक है, मिररिंग का इफ़ेक्ट फ्रेंड्स आपको आप रेजोनेट कर पाते हो, क्योंकि जितने भी मैस्कुलाइन एनर्जी है, मीन मैं डिवाइन मैस्कुलाइन से हट के अब बोल रही हूँ कि जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी है अर्थ पे या फेमिनाइन एनर्जी है वो रेजोनेट कर पाएगी जो चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए बताई जाती हैं, क्योंकि ये जो अर्थ है वो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों एनर्जीज से चल रही है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि उन लोगों को ये सारी चीज़ें उस तरीके से फील नहीं होती, बट हाँ थोड़ा डिफरेंटली होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं करते हर चीज़ को, तो इसलिए रेजोनेट हो जाती है कई दफ़ा। ठीक है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन से भी बहुत बारी जो एनर्जी मैसेज है वो क्या नाम है, उनसे भी कनेक्ट हो जाते हैं, रेजोनेट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हुई एक तो। दूसरी बात, जो डिस्टॉर्टेड ट्विन्स होते हैं उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा मीन कह सकते हो आप अड़ियल होता है। कैसे अड़ियल हो सकता है? अड़ियल में आप ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना या गाली गलौज, बहुत गलत सलत मिसबिहेव करना। ठीक है, बेवजह बिना गलती के भी काफ़ी कुछ बोल देना। ठीक है, हर बारी ब्लेम वाला जो इशू रहता है, ब्लेम क्लेम वाला इशू वो बना रहता है। ठीक है, ब्लॉक अनब्लॉक की बेवजह छोटी छोटी बात पे सिचुएशन बनना। ठीक है, मौका ढूंढना, मतलब ऐसे ब्लॉक अनब्लॉक के लिए ये वाली चीज़ हो सकती है। ठीक है, साथ ही फ्रेंड्स अपनी मर्ज़ी से कांटेक्ट नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनाना, मीन सब कुछ चाहे सही चल रहा है बट अपनी मर्ज़ी से वो जो है उस पूरी कह सकते हैं पूरे बॉन्ड को, पूरे रिलेशन को वो अपने हिसाब से चैनलाइज करने की सोचते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको नज़र आएगी। साथ में उनका एक इशू होता है जो आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि जो ट्विन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो चेजिंग वाली एनर्जी में नहीं आएंगे। यस, इक्वल होता है वो, उसमें इक्वल रनिंग चेजिंग होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ओवर चेज़र बनकर रह जाते हो आप, और जो क्या नाम है रनिंग वाली फॉर्म है वो चेंज ही नहीं होती कभी भी। ठीक है, या तो फिर आप कितना भी बैलेंस हो जाओ, आपको हमेशा ये फीलिंग रहेगी कि मैं ना चाहते हुए भी मैं चेज़ नहीं कर रहा हूँ, बट पता नहीं क्यों मुझे बैलेंस होने के बाद भी चेजिंग वाली एनर्जी महसूस हो रही है खुद से। ठीक है, जबकि आप चेज़ नहीं कर रहे होगे ये वाली चीज़, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जिसको आप डिवाइन मैस्कुलाइन समझ रहे हो वो रनिंग की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ होती है, तो इस वजह से ये जो एनर्जी डिसबैलेंस है वो बना रहता है। और डिस्टॉर्टेड ट्विन्स की कुछ खासियत होती हैं, वो ये हैं कि वो मतलब
शो ऑफ बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, बिल्कुल वो वैसे ही शो करेंगे, बिल्कुल हर तरीके से। इवन आप ट्विन सोल्स को लेकर कुछ बताना चाहोगे या कुछ भी एनर्जी वगैरह को लेकर, तो सुनते रहेंगे, बट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मीन वो जो एक रिस्पॉन्स होता है ना कि यस ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये वाली जो चीज़ होती है ना, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। बट वो हाँ सुनते बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनते हैं सारी चीज़ को, रिस्पॉन्स नहीं दे पाते या फिर एनर्जी कनेक्ट ही नहीं कर पाते। इवन जो कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस की जो फीलिंग होती है वो आप फील कर पाते हो, बट जो डिस्टॉर्टेड ट्विन होता है वो नहीं कर पाता ये चीज़, बट शो ऑफ बिल्कुल वैसे ही करता है। मैंने क्या कहा, एग्जैक्ट आपके ट्विन की एनर्जी होती है वो, मीन सिमिलर एनर्जी होती है वो, चाहे ग्रहों के आधार पे कह लो, चाहे नक्षत्रों के आधार पे कह लो, वो एकदम सिमिलर एनर्जी होती है। और यस, सिमिलर एनर्जी से भी बहुत सारी सोल्स जो हैं, ट्विन सोल्स जो हैं, वो अवेकन हो जाती हैं, क्योंकि सारा खेल तो यूनिवर्सल एनर्जी का ही है, ठीक है, ग्रह नक्षत्रों का, ये सब चीज़ का है। इसी वजह से बहुत सारे ट्विन सोल्स को, बट जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो उनके साथ गलत नहीं करती और गलत होने नहीं देती, क्योंकि वो जो भी सोल ग्रोथ कर रहे हैं अपनी, वो अपने ट्विन के साथ कर रहे हैं। सोल मर्जिंग भी ट्विन से ही होती है, बट जो सरफेस सिचुएशन है ना, उसमें डिस्टॉर्टेड ट्विन होते हैं कई दफ़ा, ये चीज़ होती है। मीन सरफेस सिचुएशन में डील कर रहे होते हैं कि डिस्टॉर्टेड ट्विन से, और जो सोल मर्जिंग होती है, वो सोल मर्जिंग कभी भी गलत एनर्जी से नहीं होती। पहली बात तो ये, क्योंकि वो 5D, ठीक है, 5D है, वो 5D प्लान है, और ये है आपका 3D प्लान। तो यहाँ पे चीज़ें क्या है, सिचुएशन बहुत मायावी होके रह जाती है, ये वाली चीज़ होती है। इसीलिए ना जो ये वाली स्थिति बन जाती है डिस्टॉर्टेड ट्विन की, वो इसीलिए बन जाती है। प्लस ड्रिंक का इशू, ठीक है, और अफेयर्स, ये सारी चीज़ें हैं ना जो आपको सिचुएशंस दिखाई देती हैं, ठीक है। और मीन गैर जिम्मेदार या फिर ये वाली जो चीज़ होती है ना मीन, और शांति वाला तो बिल्कुल वो होता ही नहीं है बिहेवियर, अगर उस ट्विन एनर्जी की बात की जाए तो ये वाली चीज़ होती है उस ट्विन जो डिस्टॉर्टेड ट्विन्स होते हैं उनके साथ। तो उनके पर्टिकुलर कोई साइन नहीं होते, बट हाँ आप ये कह सकते हो जिन्हें सोसाइटी या हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर एडजस्ट नहीं कर सकते जिनके साथ, वो ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है, जिनमें चाह के भी कोई चेंज नहीं लाया जा सकता। उनको बैलेंस करते करते, मीन उनमें चेंज लाने के लिए आप खुद तो पूरे चेंज हो जाओगे प्रॉपर, बट आपकी वो चेंज एनर्जी नहीं होगी। वो चेंज इसलिए नहीं होती क्योंकि रियल एनर्जी चेंज हो रही होती है। मीन आपके जो रियल ट्विन है वो चेंज हो रहे हैं, सरफेस के किसी भी कोने में होंगे तो वो चेंज होंगे, बट आपके जो एनर्जी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सोल ग्रोथ उनकी नहीं हुई है, ट्विन की हुई है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यही मुझे आप लोगों को बताना था, ठीक है। तो जो न्यू बिगनिंग आप लोग मुझसे पूछते हो कि न्यू बिगनिंग, वो न्यू बिगनिंग ऐसे ही होती है, ये आपको एक लेसन दिया जा रहा होता है, ठीक है, जिससे कि कभी भी आप जब अपने रियल ट्विन सॉरी मैं भी ट्विन की ही बात कर रही हूँ, तो जब आप ट्विन से मतलब जब भी आप ट्विन से सरफेस पे जुड़ते हो, तो आपको ना एक चीज़ फील होएगी कि जिस एनर्जी में, जैसे यूनिवर्स से कनेक्ट आप हैं, जिस एनर्जी को फील आप करते हैं, सेम आपके ट्विन की एनर्जी भी वही सब कनेक्ट कर रही होती है, देन आपको फील होता है। बट ये चीज़ें न्यू बिगनिंग जो है वो आती भी कब है, उसकी लाइट भी कब आती है मैं बता देती हूँ। वो लाइट यूनिवर्स की जब आप पे पड़ती है, आपकी जर्नी पे पड़ती है, जब आप उम्मीद खो देते हो बिल्कुल। मीने को ये हो जाता है ना, नो चांसेस, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। मीन बहुत वो चीज़ बिल्कुल मतलब होते हैं ना सारे इश्यूज़, इच्छाएं, सब कुछ रिसॉल्व हो चुका होता है, फिर कुछ ऐसा बाकी नहीं रह जाता है जो बचा हो अब सॉल्व होने के लिए, ठीक है, बैलेंस होने के लिए। एनर्जी भी बैलेंस, सरफेस सिचुएशन भी बैलेंस, मतलब आपका 3D और 5D प्लान
बैलेंस में होता है, ठीक है, एनर्जी बैलेंस होती है। मेन 5D से इंटरनली, ठीक है, सोल लेवल पे, 3D से बॉडी एंड माइंड से, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी बैलेंस हो जाती है। और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ट्विंस को, वो तब आती है जब उन्हें 5D 3D बैलेंस करना होता है। वो सबसे टफ टाइम होता है, उस वक्त उनकी एनर्जी स्ट्रांग हो रही होती है। और इस वक्त जो चीज़ चल रही है, जो एनर्जी चल रही है, हैवी एनर्जी, वो भी कुछ इसी तरीके की एनर्जी है जो लगभग 13 अप्रैल तक चलने वाली एनर्जी है, ठीक है। हाईली एक्टिव रहेगी, तो हो सकता है बहुत सारे आप लोग रेजोनेट भी कर पाएंगे साथ के साथ, जैसे जैसे चैनलिंग होगी, ठीक है। तो ये था एनर्जी मैसेज जो मुझे आप लोगों को देना था। ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, खूब पानी पीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं फ्रेंड्स, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो चैनल्ड मैसेज आने वाला है, ठीक है। चलिए, टेक केयर फ्रेंड्स।